नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया के बारे में। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। डिंपल कपाड़िया का जन्म 8 जून 1957 को बॉम्बे में गुजराती व्यवसायी चुन्नी भाई कपाड़िया और उनकी पत्नी बिट्टी के घर हुआ था, जिन्हें बेटी के नाम से जाना जाता था। चुन्नी भाई एक धनी इस्माइली खोजा परिवार से थे, जिनके सदस्यों ने हिंदू धर्म अपना लिया था, जबकि वे अभी भी आगा खान को अपना धार्मिक गुरु मानते थे। बिट्टी एक अभ्यासील इस्माइली थी। एक शिशु के रूप में डिंपल को आगा खान तृतीय ने अमीना नाम दिया था, जिसके द्वारा उन्हें कभी संदर्भित नहीं किया गया था। वह 4 बच्चों में सबसे बड़ी है और उनके भाई बहन जिनमें से सभी की मृत्यु हो चुकी है। बहनें सिंपल जो एक अभिनेत्री और रीम एक भाई सुहेल थे। परिवार बॉम्बे के उपनगर सांताक्रूज में रहता था, जहां कपाड़िया ने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल में पढ़ाई की थी। उसने खुद का वर्णन जल्दी परिपक्व होने के रूप में किया और अक्सर खुद से बड़े बच्चों के साथ दोस्ती कर ली। उन्होंने अपनी पहली फिल्म बॉबी के लिए कास्ट किए जाने के बाद उसके पिता को उसके रूढ़िवादी परिवार ने त्याग दिया था और 15 साल की उम्र में उन्होंने एक छोटी सी प्रेमालाप के बाद उस समय 30 वर्षीय अभिनेता राजेश खन्ना से शादी कर ली। खन्ना की प्रशंसक होने के नाते उन्होंने बाद में कहा कि उनसे शादी करना इस अवधि के दौरान उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी और जुहू में उसके पिता के बंगले में आर्य समाज रीति रिवाजों के अनुसार शादी की गई थी। अपने पति के कहने पर कपाड़िया ने शादी के बाद अभिनय छोड़ दिया। उन्होंने 2 बेटियों को जन्म दिया, ट्विंकल खन्ना और रिंकी। कपाड़िया अप्रैल 1982 में खन्ना से अलग हो गई और अपनी दोनों बेटियों के साथ अपने माता पिता के घर लौट आई। वह 2 साल बाद अभिनय में लौट आई। इंडिया टुडे के साथ 1985 के एक साक्षात्कार में उन्होंने टिप्पणी की, हमारे घर में जीवन और खुशी उस दिन समाप्त हो गई जिस दिन मैंने और राजेश ने शादी कर ली। उनके दुखी वैवाहिक अनुभव में असमानता और उनके पति की बेवफाई शामिल थी और उन्होंने अपनी शादी को एक तमाशा कहा। खन्ना और कपाड़िया के बीच की दुश्मनी, जो कभी आधिकारिक रूप से तलाक नहीं ली और पिछले कुछ वर्षों में कम हो गई, कभी फिर से एक न होने के बावजूद उन्हें पार्टियों में एक साथ देखा गया। कपाड़िया ने 1990 में खन्ना के साथ उनकी अप्रकाशित फिल्म जय शिव शंकर में अभिनय किया और 1 साल बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए उनके चुनाव के लिए प्रचार भी किया। उनकी बेटियां भी इसी तरह अभिनेत्री बनी और शादी के बाद अभिनय से सेवानिवृत्त हो गई। बड़ी बेटी ट्विंकल की शादी अभिनेता अक्षय कुमार से हुई और 2000 में फिल्म फेयर में पूछे जाने पर कि क्या वह दोबारा शादी करना चाहेगी, कपाड़िया ने कहा, मैं बहुत खुश हूं और संतुष्ट हूं, एक बार ही काफी था। खन्ना 2012 की शुरुआत में बीमार पड़ गए और कपाड़िया उनके साथ रही और उस वर्ष जुलाई को उनकी मृत्यु तक उनकी देखभाल की। जब उनकी मृत्यु हुई तब वह उनके साथ थी और कहा कि उनकी बहन सिंपल और उनके भाई की मृत्यु के साथ साथ उनके नुकसान ने उन्हें वास्तव में प्रत्यक्ष महसूस कराया है। कपाड़िया एक कला प्रेमी है और उन्होंने पेंटिंग और मूर्ति कला के साथ प्रयोग किए हैं। 1998 में उन्होंने द फॉर्वेट्री नामक एक कंपनी शुरू की, जो उनके द्वारा डिजाइन की गई मोमबत्तियां बेचती है। मोमबत्ती की शौकीन होने और मोमबत्ती बनाने को चिकित्सा पाते हुए वह वेल्स गई और ब्लैकवुड स्थित मोमबत्ती कलाकार डेविड कांस्टेबल के साथ एक कार्यशाला में भाग लिया। भारतीय प्रेस के अनुसार कपाड़िया के व्यवसायिक उद्यम ने अन्य मोमबत्ती प्रेमियों को भी इस तरह के व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया है और उनकी मोमबत्तियां कई प्रदर्शनियों में भी प्रस्तुत की गई और बिक्री के लिए पेश भी की गई। और कपाड़िया जो एक शौकीन फिल्म निर्देशक थे, बचपन से ही अभिनेता बनने की ख्वाहिश रखते थे। उनके अभिनय करियर की शुरुआत उनके पिता ने की थी, जो फिल्म उद्योग के पेशेवरों के साथ मेलजोल रखते थे और पटकथा लेखिका अंजना रवेल द्वारा आयोजित पार्टियों में अक्सर शामिल होते थे। अपने संपर्कों के माध्यम से डिंपल को एच.एस. रवेल की संघर्ष में वैजंतीमाला के चरित्र के युवा संस्करण को निभाने के लिए लगभग चुना गया था, लेकिन अंततः उन्हें अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि वह उस भाग की अपेक्षा अधिक उम्र की लग रही थी।
और ऋषिकेश मुखर्जी की गुड्डी में नायक की भूमिका निभाने के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद एक और अवसर आया जब राज कपूर अपनी योजनाबद्ध किशोर रोमांस के लिए एक युवा नई महिला प्रधान की तलाश में थे। कपूर की एक करीबी दोस्त मुन्नी धवन ने उन्हें कपाड़िया पर विचार करने का सुझाव दिया। उस वर्ष जून में 14 वर्ष की आयु में कपाड़िया ने कपूर के एक प्रोडक्शन के सेट पर फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया। उसकी सहजता और सुधार से प्रभावित होकर कपूर ने उसे इस भाग में कास्ट किया। फिल्म, जिसका नाम बॉबी था, सितंबर 1973 में रिलीज हुई थी। इसमें कपूर के बेटे ऋषि कपूर ने राजनाथ की भूमिका निभाई, जो एक अमीर हिंदू व्यवसायी का बेटा था, और कपाड़िया को गोवा के एक ईसाई मछुआरे की किशोर बेटी बॉबी बर्गेंजा की शीर्षक भूमिका दी गई थी। कहानी राज कपूर और बॉबी के बीच प्रेम संबंध का अनुसरण करती है, जो वर्ग पूर्वाग्रह के कारण उनके माता पिता द्वारा उनके रिश्ते को अस्वीकार करने के बाद होती है। और कपाड़िया खन्ना से अलग होने के 2 साल बाद 1984 में दोबारा से अभिनय में लौट आई और कहा अपनी क्षमता को कुछ साबित करने की व्यक्तिगत जरूरत है। अगले दशक में वह हिंदी सिनेमा में अग्रणी महिला अभिनेता में से एक बन गई और उनके ब्रेक के बाद की पहली फिल्म सागर थी। एक पारस्परिक मित्र ने निर्देशक रमेश सिप्पी को कपाड़िया की अभिनय में वापसी की इच्छा के बारे में सूचित किया था और उन्हें इस भाग के लिए ऑडिशन देने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होंने अपने स्क्रीन टेस्ट को असफल माना क्योंकि वह इसे करते समय सचमुच कांप रही थी, लेकिन सिप्पी ने उन्हें बॉबी के उनके सह कलाकार ऋषि कपूर के साथ मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना। और सागर से पहले रिलीज हुई अन्य फिल्मों में मंजिल, एतबार और अर्जुन शामिल है। कपाड़िया नासिर हुसैन द्वारा निर्देशित ड्रामा मंजिल में सनी देओल के साथ नजर आई। फिल्म के निर्माण के दौरान अपने सकारात्मक अनुभव की बात करते हुए उन्होंने भाग की नियमित गीत और नृत्य प्रकृतियों को निभाने में असहज महसूस किया। उनके काम को ट्रेड गाइड द्वारा अप्रभावी माना गया था और द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया ने बताया कि उनके करियर की संभावनाएं पूरी तरह से उनकी अगली कुछ परियोजनाओं के भाग्य पर निर्भर करती हैं। और फिरोज खान की जांबाज, जो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो नशे की लत से जूझ रहा है, एक प्रेम दृश्य के लिए जानी गई जिसमें कपाड़िया और पुरुष प्रधान अनिल कपूर एक चुम्बन साझा करते हैं, जो उस समय हिंदी सिनेमा में दुर्लभ था। उसी वर्ष उन्होंने अपनी पहली क्षेत्रीय फिल्म विक्रम में कमल हासन के साथ अभिनय किया, जो एक तमिल भाषा की विज्ञान 5 फिल्म थी जिसमें इनिमासी की छोटी भूमिका थी। और जख्मी औरत में कपाड़िया ने किरण दत्त की भूमिका निभाई, जो एक पुलिस अधिकारी है जो सामूहिक बलात्कार का शिकार होती है और जब न्यायिक प्रणाली अपराधियों को दोषी ठहराने में विफल रहती है तो बदला लेने के लिए बलात्कारियों को नपुंसक बनाने के लिए वह अन्य बलात्कार पीड़ितों के साथ एकजुट हो जाती है। और यही नहीं, 1989 में कपाड़िया सुभाष घई द्वारा निर्देशित क्राइम ड्रामा राम लखन में जैकी श्रॉफ की प्रेमिका के रूप में दिखाई दी। यह फिल्म आलोचकों और दर्शकों दोनों के साथ सफल रही है। साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 35वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में 8 नामांकन अर्जित किए। उन्हें पति परमेश्वर में एक वेश्या को बदला लेने वाली मालकिन की भूमिका निभाई। यह फिल्म केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के साथ 2 साल की अच्छी तरह से प्रचारित अदालती लड़ाई के बाद रिलीज हुई, जिसने शुरुआत में इसे क्षमाशील पत्नी के चरित्र के माध्यम से महिलाओं का विनम्रता के कथित महिमा मंडन के लिए स्क्रीनिंग से प्रतिबंधित कर दिया। और 1990 के दशक में कपाड़िया समांतर सिनेमा में दिखाई देने लगे, जो भारतीय नव यथार्थवादी कला फिल्मों का एक आंदोलन था। बाद में अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता का प्रदर्शन करने की आंतरिक तड़प का हवाला देते हुए उन्होंने फिल्मों में दृष्टि, लेकिन रुदाली, अंतरेन शामिल है। दृष्टि एक वैवाहिक ड्रामा जो गोविंदा निहलानी द्वारा निर्देशित और इंगमार बर्गमैन के सीन्स फ्रॉम ए मैरिज से प्रेरित थी। में कपाड़िया और शेखर कपूर ने मुंबई के बौद्धिक परिवेश से एक विवाहित जोड़े की भूमिका निभाई थी और उनके परीक्षणों और क्लेशों, विवाहोत्तर संबंधित तलाक और अंततः सुलह का अनुसरण किया था। गुलजार की रोमांटिक
मिस्ट्री, लेकिन जो रविन्द्रनाथ टैगोर की लघु कहानी हंगरी स्टोन्स 1895 पर आधारित है, में कपाड़िया ने रेवा की भूमिका निभाई, जो एक बेचैन आत्मा है जो मुक्ति की तलाश में एक प्राचीन राजस्थानी महल में भटकती है। फिल्म में रेवा की बीच बीच में दिखने वाले प्रेत समीर विनोद खन्ना के सामने आते हैं, जो एक संग्रहालय क्यूरेटर है जो महल में आता है और उसकी दुखद कहानी की घटनाओं का दृश्य पुनर्निर्माण देखने के बाद उसे मुक्त कराने का संकल्प भी लेता है। और महेश भट्ट के निर्देशन में उनकी दूसरी परियोजना मार्क को रिलीज 1992 के अंत में सीधे वीडियो रिलीज होने से पहले कई सालों तक टाल दिया गया था। फिल्म एक आश्रम के भीतर सत्ता की राजनीति के बारे में है। इसमें कपाड़िया को उमा के रूप में दिखाया गया है, जो अपनी पसंद से वेश्या के रूप में काम करती है। और 1993 में कपाड़िया ने रुदाली में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। यह नाटक कल्पना लाजमी द्वारा निर्देशित और महाश्वेता देवी की इसी नाम की लघु कहानी से रूपांतरित किया गया था। और कपाड़िया के लिए एक और फिल्म फेयर नामांकन उसी वर्ष प्रियदर्शन निर्देशित अपराध नाटक गर्त, इसमें शांति नामक एक सड़क वेश्या के सहायक किरदार के लिए आया, जिसके पति और बच्चे जिंदा जला दिए गए थे। और मेहुल कुमार की क्रांतिवीर में कपाड़िया ने पत्रकार मेघना दीक्षित की भूमिका निभाई, जो एक बलात्कार पीड़िता है, जो एक शराबी बेरोजगार गांव के व्यक्ति नाना पाटेकर को अपने आसपास के लोगों के लिए न्याय का चैंपियन बनने के लिए राजी करती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और भारत की साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई। और अंतरीन के बाद कपाड़िया से अधिक स्वतंत्र फिल्मों में काम करने की उम्मीद की गई थी, लेकिन उन्होंने अभिनय से 3 साल का अंतराल ले लिया। बाद में कहा कि वह भावनात्मक रूप से थक गई थी। और फिर उन्होंने 49वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता। और 2002 में कपाड़िया ने अमेरिकी प्रोडक्शन की ड्रामा फिल्म लीला में शीर्षक भूमिका निभाई, जिसका निर्देशक सोमनाथ सेन ने किया था और सह कलाकार दीप्ति नवल, विनोद खन्ना और अमोल महात्रे थे। कपाड़िया का हिस्सा, जो विशेष रूप से उनके लिए लिखा गया था, एक 40 वर्षीय विवाहित मुंबई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का है, जो अपनी मां की मृत्यु के बाद अपनी खुशी की भावना खो देती है और कैलिफोर्निया में दक्षिण एशियाई अध्ययन की विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में नौकरी करती है। और कपाड़िया ने हम कौन है, एक अलौकिक थ्रिलर में सेना की पत्नी सैंड्रा विलियम्स की मुख्य भूमिका निभाई, जिसका महलनुमा घर भयानक घटनाओं से ग्रस्त है। फिल्म को मिश्रित आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली, लेकर आलोचकों ने सहमति व्यक्त की कि कपाड़िया के प्रदर्शन और करिश्माई उपस्थिति ने एक कमजोर पटकथा को बढ़ाया है। 2006 में कपाड़िया ने सैफ अली खान और नसीरुद्दीन शाह के साथ ब्लैक कॉमेडी बीइंग साइरस में से अभिनय किया, जो एक अंग्रेजी भाषा की स्वतंत्र विशेषता और होमी अदजाइनी की निर्देशक की पहली फिल्म थी, जो अक्सर उन्हें अपने भविष्य के प्रयासों में कास्ट करेंगे। कपाड़िया ने शाह की विक्षिप्त और बेवफा पत्नी कैटी शेटना का किरदार निभाया। और कपाड़िया को जोया अख्तर की पहली निर्देशित फिल्म लक बाई चांद 2009 में कास्ट किया गया था, जो हिंदी फिल्म उद्योग पर एक व्यंग्य थी। उन्होंने नीना वालिया की भूमिका निभाई, जो एक पूर्व सुपरस्टार थी, जिसे फिल्म में शिफॉन साड़ी में मगरमच्छ के रूप में संदर्भित किया गया था, जो अपनी छोटी बेटी को फिल्म व्यवसाय में लॉन्च करने के लिए संघर्ष करती है। 2010 में कपाड़िया ने एक्शन कॉमेडी दबंग में सलमान खान की अस्थमा से पीड़ित मां की छोटी सी भूमिका निभाई, जो भारत में उस साल की सबसे लोकप्रिय फिल्म थी और उस समय तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी। और 2013 में कपाड़िया कॉमेडी व्हाट इज फिश में मुख्य भूमिका में थी, और जिसमें उन्होंने सुधा मिश्रा का किरदार निभाया था, जो दिल्ली की एक तलाकशुदा महिला है। और कपाड़िया ने अगली बार क्रिस्टोफर नोलन की जासूसी थ्रिलर टेनेट में हथियार डीलर प्रिया सिंह की भूमिका निभाई। और अली अब्बास जफर की अमेजन प्राइम राजनीतिक स्ट्रीमिंग श्रृंखला तांडव में कपाड़िया ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अनुराधा किशोर के रूप में अपनी पहली उपस्थिति में अभिनय किया। कपाड़िया ने अयान मुखर्जी की एक्शन
फंतासी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा में एक कैमियो किया था जो 2022 में, और शाहरुख खान द्वारा निर्देशित सिद्धार्थ आनंद की एक्शन थ्रिलर पठान 2023 में अभिनय किया था। और कपाड़िया ने शाहिद कपूर और कीर्ति सेनन अभिनीत रोमांटिक कॉमेडी तेरी बातों में उलझा लिया 2024 में एक वैज्ञानिक की भूमिका निभाई, और अदजानिया की रहस्य फिल्म मर्डर मुबारक में कलाकार की टुकड़ी के साथ अभिनय किया। अगली बार वह सौरभ शुक्ला की जब खुली किताबों में पूर्व पिता पंकज कपूर के साथ प्रमुख भूमिका निभाएगी, जो एक बुजुर्ग जोड़े के बारे में रोमांटिक कॉमेडी है जो शादी के 50 साल बाद तलाक चाहते हैं। और उन्होंने 21वें फिल्म फेयर पुरस्कार 1973 में पुलिसमैन के लिए पुरस्कार जीता, और उन्होंने प्रियदर्शनी अकादमी पुरस्कार 1991 में जीता, और 52वें बंगाल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार 1992 में जीता। और दोस्तों 40वें फिल्म फेयर पुरस्कार क्रांतिवीर के लिए उन्होंने 1994 में पुरस्कार जीता। और दोस्तों 2023 में 22वें जी सिने अवार्ड फिल्म पठान के लिए उनके द्वारा जीता गया। और दोस्तों यही थी डिंपल कपाड़िया की कहानी। आशा करता हूं आप शुरू से अंत तक जुड़े रहे होंगे। और दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों में कहानी को फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से साझा कर सकते हैं। और कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखना ना भूलें। और दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।